हमेशा माँ बाप ये समझाते थे कि बेटा हमेशा अपने से नीचे को देखो, लेकिन अब क्या होता है, अब लड़कियां अपने से ऊपर को देखती हैं। तुमने अगले घर जाना है, अपने आप को उस वक्त के लिए तैयार करो। अपनी बात बाहर लाओगी तो फिर एक फसाना बन जाएगा। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे माशरे में तेजी से फरोग पा रहा है। गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में तलाक की शरह में नाकाबिल यकीन हद तक इजाफा देखा जा रहा है। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में तलाक याफ्ता ख़वातीन की तादाद 4,99,000 रिकॉर्ड की गई और गुज़श्ता 5 सालों में तलाक की शरह में 35% का बड़ा इजाफा देखा गया है। इसके अलावा गैलप के एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक हर 5 में से एक पाकिस्तानी ने अपने ख़ानदान या जान पहचान वालों में किसी की तलाक होने का इंकशाफ किया है। पाकिस्तान में तलाक के बढ़ते हुए मसाइल हमारे माशरती रवैयों और सोच की अक्कासी करते हैं। ख़ास तौर पर तलाक के बाद मर्दों की निस्बत ख़वातीन की ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। माशरती कबूलियत का फुकदान, माली मुश्किलात इस हद तक बढ़ जाती हैं कि ख़वातीन के लिए दोबारा ज़िंदगी को दोबारा बढ़ाना, कदम बढ़ाना, आगे गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ये मसला सिर्फ मियाँ बीवी के ताल्लुकात तक ही महदूद नहीं रहता, बल्कि इसका असर औलाद, ख़ानदान और पूरे मुआशरे पर पड़ता है। मिसेस खान, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप रिलेशनशिप कोच हैं, लोग आपके साथ अपने प्राइवेट मसले मसाइल भी डिस्कस करते होंगे, आपसे रहनुमाई भी लेते होंगे, आपके मामलात देखते होंगे कि एडवाइस अच्छी मिल जाए। आपके ख्याल में, आपकी बड़ी गहरी नज़र होगी इन मामलात पे, आपके ख्याल में पाकिस्तान में ये जो तलाक की शरह क्यों बढ़ रही है, इसकी मेन रीजंस क्या हैं? पहले तो ये बात है कि लड़कियों में बड़ी हम्बलनेस, पेशेंस, और हमेशा माँ बाप ये देखते थे और ये सुनाते थे, ये समझाते थे कि बेटा हमेशा अपने से नीचे को देखो। बिल्कुल, हमेशा अपने से नीचे को देखकर चलो। लेकिन अब क्या होता है, अब लड़कियां अपने से ऊपर को देखती हैं। जब ऊपर को देखती हैं तो धड़म से गिर जाती हैं। इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, तलाक। जब आप ऊपर देखेंगी, कंटेंटमेंट नहीं होगी। सब्र शुक्र करो, जो कुछ है उसमें गुजारा करो और सब्र शुक्र करो। ये कितने घरों में अब सिखाया जाता है। हम लोग को तो बताया जाता था, बेटा शुक्र करो तुम्हारे पास ये भी है, अपने से नीचे को देखो, उनके पास तो ये भी नहीं है। शुक्र करो कि तुम ये एंजॉय कर रही हो लाइफ इस तरह। शुक्र करो कि तुम लोग इस तरह रह रहे हो, 3 वक्त का खाना खा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, माँ बाप है, सारी आपकी ख्वाहिशात देख रहे हैं। अगर आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ये वो चाहिए तो क्या हम चोरी डाके करेंगे? किस तरह करेंगे, किस तरह लाएंगे? ये समझाया जाता था, बिठाया जाता था, बताया जाता था। माएँ बाकायदा अपने बच्चों को प्रीच कर रही होती थी, बता रही होती थी, समझा रही होती थी और लड़कियों को हर वक्त बता रही होती थी। पता नहीं अगले घर में तुम्हें इससे ज़्यादा भी काम करना पड़े। माँ बाप के घर में तो क्या करती है, माएँ ज़्यादातर कर रही होती हैं, बच्चियाँ पढ़ रही होती हैं या ऑफिस जा रही होती हैं, थोड़ा बहुत कर दिया। लेकिन हमें बारहा ये सुनने को अपनी माओ से मिलता था, मत ऐसे करो, पता नहीं कल कितना बड़ा कुनबा हो, कैसे घर में जाओ, क्या क्या कुछ करना पड़े। आजकल ये थोड़ी समझाया जाता है क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। तुमने अगले घर जाना है, अपने आप को उस वक्त के लिए तैयार करो। अपने वो खुद भी तैयार कर रही होती थी हमें मेंटली और फिजिकली, कि खुद भी हमें तैयार कर रही होती थी कि बेटा उधर जाके ऐसे भी करना होता है। अब देखो, मैं हूँ माँ, अपनी खुद फिर मिसाल दे रही होती कि देखो मैं 3, 4, 5 बच्चे पाल रही हूँ ना। अब मेरे पास अगर अल्लाह ताला ने एक नौकर दे दिया तो अच्छा है, वरना तुम भी मिलकर कर रही हो, मैं भी सारा कुछ। वालिदैन और खानदान का जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि रिश्ते से पहले जो किरदार होता है, जब नौबत तलाक तक जा पहुंचती है, उसमें उनका क्या किरदार होना चाहिए, किस तरह से उन्हें अपना रोल प्ले करना चाहिए? आपके नज़दीक अगर वो मुदाखलत करें तो वो मसाइल को कम करने में ज़्यादा बेहतर साबित होते हैं या फिर मसाइल बढ़ जाते हैं मुदाखलत से? हाँ, पहले ज़माने में तो ये होता था, अगर कोई बीच में लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाता था लड़की और लड़के में, या दोनों फैमिलीज़ में कुछ अनबन सी होती थी, तो बड़े मिल बैठकर उसको तसल्ली से, बहुत खुश उसलूबी से उसको कवर कर लेते थे, समझाते थे दोनों साइड्स को, और वो बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती थी। या लड़कियों को समझाया जाता था कि बेटा अपने कमरे की बात बाहर मत लाना, अपने कमरे में ही सॉल्व करो। अपनी बात बाहर लाओगे
होगी तो फिर एक फसाना बन जाएगा, सब टॉन्ट करेंगे, सब तुम्हें लेट डाउन करेंगे। तो इस वजह से आप घर में ही अपना कमरे में ही अपना सॉल्व करके प्रॉब्लम आओ, या ना कि तुम बाहर आओ नंदों से डिस्कस करो, सास ससुर से, तो आपका एक फसाना बनेगा, आप पर हंसेंगे, तनकीद करेंगे। या अच्छे सास ससुर या अच्छे बड़े होंगे तो वो आपको बैठकर बताएंगे, समझाएंगे। तो अब ये हो गया है कि अब इंडिपेंडेंस दे दी इतनी कि आप लोग खुद करो, खुद जानो, खुद करो, और फिर लड़कियां लड़के खुद ही खुद डिसीजंस ले लेते हैं कि अब हम दोनों नहीं साथ चल सकते, वी शुड सेपरेट नाउ, अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, हम दोनों के अलग रास्ते हैं। भाई आप लोगों ने किसी बात पर, किसी पॉइंट पर आकर ही तो शादी की थी। आपको पता था लड़के की सैलरी ये है, आपको पता था लड़की जॉब करती है, और अगर आप बाद में उसे कहें कि छोड़ दो और वो अच्छा कमा रही है तो वो फिर क्यों छोड़े? ये चीजें आपको पहले ही सारी ये चीजें आप लोगों को डिस्कस कर लेनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। मिसेस खान, कुछ देर पहले आप एक रवैये का जिक्र कर रही थी कि अगर कोई बड़ा किसी लड़की को या बच्ची को किसी चीज के बारे में कुछ कह देता है और जो ही उसकी लड़की की माँ को पता चलता है कि इसकी नंद ने कोई बात समझाने की कोशिश की है या सास ने समझाने की कोशिश की है, तो वो मजीद लड़की को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देती है। इस रवैये को आप मजीद किस तरह एक्सप्लेन करेंगी कि लड़की क्या खुद समझदार नहीं है कि वो अपना फैसला ले सके कि अगर मेरी सास ने मुझे कुछ कह दिया है तो मुझे उस पर अमल करने की ज़रूरत है? देखिए, शुरू में थोड़ी सी बच्चियां भी लावाली होती हैं, थोड़ा सा सास को भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इतना नहीं होना चाहिए, ज़रा नरम हाथ रखना चाहिए। और अगर कोई बात बता रही होती हैं तो उसको आहिस्ता, स्लोली, ग्रेजुअली आप देखें। अब बच्चियां भी ऑब्जर्व करें कि क्या चाहती हैं, क्या कहती हैं, और सुन लिया करें। माँ नहीं बताती, माँ नहीं समझाती, तो फिर आपको समझना चाहिए कि शी इज़ लाइक योर मदर, शी इज़ लाइक योर एल्डर। आप उन्हीं से तो सीखेंगे। हमने भी तो अपनी सास से सारी घरदारी किससे सीखी है? अपनी सास ही से तो सीखी है। हम तो पढ़ते थे, पढ़ने के बाद शादी हो गई, घर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो जब देखा सास ऐसे करती है, इस तरह बर्तन ये जगह है, ये चीज़ है, इसको इस तरह रखना है, बिल्कुल सही है। वो आपकी इस्लाह कर रहे होते हैं और आप भी उसे इस्लाह के तौर पर लें, ये नहीं कि वो आप में खामियां निकाल रहे होते हैं।